बारे में किसी को ध्यान है क्या? हाथ खड़ा करके बताएं। आज क्या दिन है? अच्छे दिन। आज हम किस लिए एकत्रित हुए हैं? तो आज हम जो 4 साहिबजादे हैं, 400 वर्ष पूर्व की कहानी है। 25 क्या चल रहा था उस समय? पूरे भारतवर्ष में संघर्ष चल रहा था। कुछ आसुरी शक्ति हमारे देश में आ गई थी और वो क्या कर रही थी? सामान्य लोगों पे अत्याचार करते थे, उन्हें लूटते थे और क्या करते थे? उनकी हत्याएं करते थे और क्या करते थे? दुराचार करते थे महिलाओं के साथ में। कहाँ से आए थे? वो अरब से आए थे। उनके पास कोई विचारधारा थी जो बहुत गंदी थी। वो क्या कहते थे? जो हमारी विचारधारा को मानेंगे वो क्या है? काफिर है। और काफिरों का सम्मान लूटना, उनसे लूटमार करना या अपमान करना या उनसे जजिया लेना, वो क्या उनके लिए क्या था? उनका दीन का काम था। तो ऐसे वो अपराधित करते थे। तो हिंदू समाज में भी, भारत समाज में भी सभी दिशाओं में, सभी क्षेत्रों में प्रतिकार चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। तो संघर्ष की कड़ी में गुरु तेग बहादुर जो अपने 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर कौन से गुरु थे? 9वें गुरु थे। क्या था? हिंदुओं ने अपने परिवार से कुछ बच्चे कि हम ये केवल संघर्ष के लिए जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हम ये अपने परिवार का एक बच्चा समर्पित कर देंगे, त्याग कर देंगे केवल इस हिंदू समाज की रक्षा के लिए। तो उससे क्या हुआ? सभी हिंदुओं ने अपने परिवार से एक बच्चे को निकाला और उससे क्या बना? खालसा पंथ। वो क्या करते थे? तैयारी करते थे युद्ध की। कोई भी समाज में आपराधिक तत्व किसी भी प्रकार से हमारी बहू बेटी को छेड़े या हमारे लूटपाट की कोशिश करे, हत्या की कोशिश करे, उसका प्रतिकार करना समाज से, ऐसा काम उस समय चलता था। ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर जी का जन्म कब हुआ है? कौन बताएगा? कब हुआ है? 1 अप्रैल 1625 में। तो अभी क्या चल रहा है? 2023 आने वाला है। तो कितने वर्ष हो गए? 400 वर्ष पुरानी बात है जी। कितने वर्ष हो गए? 400 वर्ष के बाद वो कब उन्हें गुरु कब मिले? गुरु की गद्दी कब मिली उन्हें? 1665 में। 40 वर्ष के 45 वर्ष के आसपास उनकी आयु थी तब उन्हें गद्दी मिली। तो उन्हें क्या हुआ? उनका एक बेटा था और भी भाई बेटे थे गुरु गोविंद सिंह। उस समय जब उन्हें गद्दी मिली तो उनकी आयु थी 8 वर्ष। तो उस समय कश्मीर में जो ब्राह्मण रहते थे, कश्मीर में था भारत का एक, जितने भी विद्वान भारत में होते थे, पंडित होते थे, ज्ञानवान लोग होते थे, वो शास्त्रार्थ के लिए वेदों की ऋचाओं को अध्ययन करने के लिए कहा जाता था। सब लोग कश्मीर जाते थे। कश्मीर को बोलते थे भारत का दिमाग था, ब्रेन था। जितना भी हमारा साहित्य थे वो साहित्यों के जोड़ बंधन, चर्चा और वो समाज के और राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के कैसे हम काम कर सकते हैं, ऐसे वहाँ पे डिबेटें चलती थी, शास्त्रार्थ होते थे। सभी जगह से वहाँ पे अपने पूरे भारतवर्ष से और बाकी अन्य देशों से भी वहाँ पे जो विद्वान लोग थे वो पढ़ने के लिए और शास्त्रार्थ करने के लिए आते थे। तो वहाँ पे जो ये विधर्मी ताकतें थी, औरंगजेब, उस समय उसने क्या किया? अपने पिता को बंदी बना लिया, शाहजहां को। अपने 3 भाइयों को हत्या कर दी और 2 भतीजों की भी हत्या कर दी। और उसने क्या किया? मैं लेके आऊंगा जी इस्लाम। अभी तक जो हमारे पिता थे ये तो थोड़े से लचीले थे, सख्ती नहीं बरतते थे काफिरों पे। तो मैं यहाँ पे इस्लाम लेके आऊंगा, मैं इन्हें काफिरों को बताऊंगा। तो उसने अत्याचार को बढ़ा दिया। ऐसे कहते थे कि जब कोई वो नहाता था तो एक मन हिंदुओं के जो जनेऊ होते थे वो आग में चढ़ते थे, तब उसका पानी गर्म होता था। इतना अत्याचारी, क्रूर और राक्षसी स्वभाव का औरंगजेब था। तो उस समय गुरु तेग बहादुर जी को वहाँ पे कुछ पहुंचे कश्मीर से कुछ पंडित कि जी ये
तो राक्षस ने हमारे साथ अत्याचार कर रहा है और आए दिन ये हमें हत्याएं कर रहा है, तो आप भी हमें बचा सकते हैं। तो उस समय गुरु गोविंद सिंह ने साथ में थे गुरु तेग बहादुर जी के, तो उन्होंने पूछा हमसे कि ऐसे में क्या करना चाहिए, आपस में चर्चा चल रही थी। तो गुरु तेग बहादुर जी ने बोला अभी किसी महापुरुष को अपना बलिदान देके इस शासन को हमें इसकी जो और जो प्रभाव है क्या करता है, तो बातें बोलते हैं या तो हमारा इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, क्या क्या करो, जजिया दो। जजिया क्या होता है, टैक्स नहीं होता, वो होता है हफ्ता वसूली। कोई माफिया होता है, कोई गुंडे होते हैं ना, वो क्या करते हैं गली में हफ्ता वसूली करते हैं, तो वो हफ्ता वसूली ऐसे करो और अन्यथा क्या करो, आप मारे जाओ। ऐसे वो 3 विकल्प देते थे। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि ठीक है पिताजी, आपसे बड़ा महापुरुष कौन होगा इस कार्य को करने के लिए। तो अपने छोटे उम्र में गुरु गोविंद सिंह की कितनी आयु थी, केवल 8 वर्ष। तो अपने पुत्र की प्रेरणा से गुरु गोविंद सिंह ने वहाँ के जो आए हुए थे शरणार्थी पुजारी हिंदू, तो उन्होंने कहा आप जाके उससे बोल दीजिए औरंगजेब से कि आनंद साहिब में पंजाब में गुरु गोविंद तेग बहादुर जी हैं, अगर आप उनका धर्म को परिवर्तन कर देंगे तो सब हिंदू सब इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। तो ऐसी जानकारी उसके पास गई औरंगजेब के पास। उसने कहा अच्छा, एक आदमी को अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो बाकी तो सब हमारे साथ कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है आप आ जाओ। तो वहाँ से गुरु तेग बहादुर अपने सभी भाइयों को लेके, भाई मतीदास, भाई चार भाई थे, भाई मतीदास, भाई सतीदास, और भी 3-4 नाम थे, मेरे सबके नाम ध्यान में नहीं है। वो अपने गुरु गोविंद सिंह को अपनी गद्दी देके 8 वर्ष की आयु में और चल दिए औरंगजेब के पास में। आगरा में आने के बाद उन्होंने बंदी बना लिया और बंदी बना के औरंगजेब के पास दिल्ली लेके गए। उसके बाद उन्हें बोला कि भाई आपको कोई यातनाएं देंगे हम, क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान तो है नहीं, किस बात से जीतेंगे। जब अज्ञानी व्यक्ति होता है उसे अपनी कोई बात मनवानी होती है, वो क्या करेगा, आपराधिक कृत्य करेगा। तो उसने कहा हम तो आपकी हत्या कर देंगे, आपको यातनाएं देंगे। तो उसने कहा आपको यातना देने से क्या होता है, यातना देने से कौन सा धर्म मेरा छूट जाएगा, या कौन सा आप बड़े हो जाओगे या आप सही हो जाओगे। और धर्म के रास्ते पे चल के आगे बढ़ेंगे और उसमें मृत्यु भी मिलेगी तो वो अपने लिए सौभाग्य है। तो ऐसे करके उन्होंने कहा नहीं, आपको तो आप देखो आपको नहीं मारेंगे, अपने भाइयों को आपके सामने अत्याचार करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, भाई मतीदास जो उनके भाई थे उन्हें आरे से चिरवा दिया उसी के सामने। उसके बाद एक भाई को पानी का उबलता हुआ, तेल के उबलते हुए काढ़े होते हैं उसने डाल दिया, उन्हीं के सामने तड़पा के मारा। उसके बाद तीसरे भाई थे, उन्हें जी बांध के उन्हें आग लगा दी। उसके बाद भी वो जब नहीं टिके तो गुरु गोविंद सिंह ने, औरंगजेब ने अंततः गुरु तेग बहादुर जी का भी शीश को काट दिया। वो जगह अभी कहाँ है, शीशगंज, चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा है आज भी। उसके बाद क्या हुआ, कभी भी अत्याचार खत्म नहीं हुए। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने कमान संभाली 11 वर्ष की आयु में। क्या गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र हुए, कोई नाम बताएगा, 4 पुत्रों के नाम जिसको पता है क्या, कोई एक नाम बताएंगे। जोरावर सिंह और फतेह सिंह। तो वो क्या थे, फतेह सिंह थे सबसे छोटे पुत्र थे। उस समय आयु क्या थी, 5 वर्ष। जोरावर सिंह की क्या आयु थी, 9 वर्ष। दो और बड़े भाई थे, अजीत सिंह और सुधा सिंह। अजीत सिंह की आयु कितनी थी उस समय, 13 वर्ष। 13 वर्ष की आयु थी। और जो जुदू सिंह थे वो 3 साल और छोटे। तो अभी हम देखेंगे गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब पंजाब में अपना राजधानी बनाई और वो वहाँ पे अपना डेरा बनाया। और वहीं पे वो जितने भी अन्याय करते थे लोग, सभी से संघर्ष करते थे, सबको इकट्ठा करते थे। 1700 ईस्वी में तो अपना औरंगजेब ने अपनी 5 लाख सेना लेकर उनके साथ आक्रमण किया। कुछ हजार जत्थेदार थे, कुछ हजार अपने क्या थे, खालसा भाई थे। कितने थे, 2000, 4000, 5000 ऐसे उसने
5 लाख की सेना भेजी। तो उसमें 5 लाख की सेना में जो प्रथम युद्ध अजीत सिंह ने लड़ा उनकी 13 वर्ष की आयु थी। और 2017 से लेके 1704 तक 20 से ज्यादा युद्ध उन्होंने लड़े। अंत में औरंगजेब ने अपनी टोटल 10 लाख की सेना को भेजकर आनंदपुर को साई में उसको क्या किया, अब वो बार बार युद्ध करते थे, बार बार पीछे हटना पड़ता था, बार बार युद्ध करते थे, बार बार पीछे हट जाता था। इतने बलशाली, शक्तिशाली और विश्वास था अपने खालसा पंथ में और सिपाहियों में कुछ हजार लोगों से लड़ने के लिए। और उसमें भी वो 4 साल तक विफल ही रहा, हर बार हारा। उसके बाद उसने क्या किया, ऐसे तो हम आमने सामने की लड़ाई में इसे जीत नहीं पाएंगे। तो उसने क्या किया, पूरा आनंदपुर साहिब जो अपना किला था उसने चारों ओर अपना घेरा बंद 10 लाख सैनिकों को वहाँ पे क्या किया, बैठा दिया। मई में 1704 ईस्वी की मई में डेरा डाला और दिसंबर तक वो वहीं बैठा रहा। उससे क्या हुआ, जितने भी अपने जिले में अनंतपुर सतराई में अपने जत्थेदार थे, सबकी खाने की सामग्री कम होने लगी। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि ऐसा तो काम नहीं चलेगा, अब हम ही इन्हें वहां जाकर लड़ेंगे, इनके साथ लड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने लड़ाई प्रारंभ की। बीच में औरंगजेब ने बोला कि आप ऐसे कर कीजिए, हम गुरु गोविंद सिंह को दे देंगे सेफ पैसेज। क्या दे देंगे, आप इन्हें कहीं और भेज दीजिए, आपकी अगर आनंदपुर साहिब का किला अगर हमें दे देंगे तो हम गुरु गोविंद सिंह को छोड़ देंगे। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा ठीक है, अगर आप ऐसे करते हैं कि हम ये किला आपको दे देते हैं और हम यहाँ से निकल जाते हैं। तो जैसे ही गुरु गोविंद सिंह अपने साथियों के साथ में निकलने लगे, उन्होंने पीछे से क्या कर दिया, औरंगजेब ने, अधर्मी विधर्मी लोग क्या करते हैं, राक्षसी स्वभाव के लोग क्या करते हैं, कभी भी अपने वचन को नहीं रखेंगे। क्या करेंगे, उन्होंने पीछे से उनके अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। और उसमें बहुत सारे जो सिपाही थे, गुरु गोविंद सिंह के साथी थे, बहुत सारे लोगों की उन्होंने वहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद सभी लोग जितने भी बचे हुए थे वो चमकौर का एक किला था, वहां पर पहुंच गए। जब बच गए तो चमकौर के किले में ऐसे कहते हैं उस समय 33 या 50 ऐसे टोटल कुल संख्या थी। उनके पीछे करते हुए फिर वही 5 लाख 10 लाख की सेना उनके पीछे गई। अब हमें तो युद्ध करना है। एक जो सिंह कहते ना, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तभी तो गुरु गोविंद सिंह के लाऊं। तो ये कहाँ से कहावत आई थी, 10 लाख की फौज थी और उसमें 33 जत्थेदार थे केवल। कितने थे, 33। तो उन्होंने क्या, हम इनसे पीछे नहीं हटेंगे, जब तक हमारी आखिरी सांस है तब तक हम इनके साथ लड़ेंगे। तो चमकौर के किले में 5-5 जो सिख होते थे, 5-5 की संख्या में जाते थे और नीचे जो 10 लाख की सेना उनके साथ लड़ाई करते थे। 5 लोग वो क्या करते थे, 200 लोगों को 300 लोगों के साथ करते थे और उसके बाद अपनी स्व की आहुति दे देते थे। तो उसमें जो दिसंबर में 22 दिसंबर को अजीत सिंह जो बड़े पुत्र थे उनके, वो 5-4 और अपने जत्थेदारों को साथ में लेके गए। उन्होंने 2000 से ज्यादा विधर्मी लोगों को मारा और उसके बाद वीरगति को प्राप्त हुए। उसी दिन जोरावर सिंह जूझन सिंह जो उनके छोटे भाई थे उसके दूसरे नंबर के, उसी दिन फिर 4 रिश्तेदारों को साथ लेके गए, फिर उन्होंने युद्ध किया, वो भी वीरगति को प्राप्त हुए। इसी समय उन्होंने दो जो छोटे भाई थे वो 9 वर्ष और 5 वर्ष के थे, तो उनकी आयु बहुत कम थी। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी ने उन दोनों बच्चों को दादी के साथ में, अपनी माता के साथ में उन्हें भेज दिया कि आप किसी अपने साथ में जो सेवक था उसके साथ में भेज दिया कि आप इन्हें बच्चों को लेकर कहीं सेफ जगह चले जाइए। और गुरु गोविंद सिंह भी वहां से उन्हें चकमा देकर निकल गए। उसके बाद क्या हुआ, 2 पुत्रों को 22 दिसंबर को अपनी आहुति दे दी। उस समय 17 वर्ष की आयु थी अजीत सिंह की। केवल 17 वर्ष की आयु में 4 वर्ष तक वो युद्ध करते रहे, अनेकों युद्धों में उन्होंने हराया। और 17 वर्ष की आयु में कितनी होती है 17 वर्ष की आयु, जो अपने आप में 17 वर्ष की आयु का जो सबसे होते हाथ खड़ा करेंगे, 17 वर्ष 17 वर्ष की आयु में कितना उनके ऊपर शौर्य होगा और कितना उनके ऊपर अहम साहस होगा, अदम्य साहस जो खत्म न होने वाला। हजारों लाखों की सेना के साथ में लड़ रहे हैं 17 वर्ष की आयु में। और शुरू कब से किया, 13 वर्ष से लगातार लड़ाई। और उनका छोटा भाई जूझन सिंह वो उनके साथ में, उससे 4 वर्ष की छोटी आयु में, जो 17 में तो जूझन सिंह की आयु के थे 13 वर्ष के थे। और भाई उस समय 1704 में अपने फतेह सिंह और जुझारू सिंह कितने वर्ष के थे, 5 और
9 वर्ष के, तो वो अपनी दादी के साथ में चले गए। बाद में जो उनका सेवक था उसने कोई जानकारी मिल गई और वो वापस उसने किसी वहाँ के जो सिपाही था कोतवाली का उन्हें कर दिया और वो फिर वापस वो उनके हाथ में आ गए। जो ये था अपना औरंगजेब का जो सिपह सलार था। तो उस समय उसे बोला कि भाई अभी क्या करें, ये तो छोटे बच्चे हैं, इनके ऊपर हम क्या अत्याचार करें, लोग क्या बोलेंगे। ये तो हमारी किताबों में नहीं लिखा कि ये बड़े लोगों के साथ तो अत्याचार कर सकते हैं, लेकिन 4-5 वर्ष की आयु 9 वर्ष की आयु का कैसे हम उसे सही ठहराएंगे, हम उनके पास अत्याचार करेंगे। तो उन्हें उनके किसी काजी ने उन्हें क्या कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप इनकी हत्या मत कीजिए, आप इन्हें तो छोटे बालक हैं, इन्हें बहला फुसला के इनका मतांतरण करा दीजिए। आप इन्हें ये स्वीकार कर लेंगे, इस्लाम स्वीकार कर लेंगे, तो क्या होगा, इनके पिताजी की जो इतनी महत्ता है और इतने लोग मानते हैं, वो तो वैसे ही अपने आप उनकी महत्व खत्म हो जाएगा। उनके छोटे बच्चे अगर वो कर लेंगे। तो दरबार में बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि जी आपके तो छोटे बच्चे हो आप, और ये इस्लाम है, आप ये धर्म स्वीकार कर लो। ये धर्म तो नहीं कहना चाहिए, ये दीन स्वीकार कर लो। तो उसने कहा कि आप भूल गए क्या, हमारे ज्यादा फतेह सिंह केवल अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने सभी भाइयों ने जान दे दी। तो हम आपको याद दिलाने आए, हम नहीं बोले आप भूल गए हो। उसने बड़े प्रलोभन दिए लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा हमारे लिए धर्म के छोड़कर जीने से अच्छा धर्म के लिए मरना हमारे लिए ज्यादा स्वाभाविक है। और हमारे दादा बाबा हमारे भाई सभी की जो मार्गदर्शन पर ही हम चलेंगे। आप जो मर्जी हमें प्रलोभन दे दो, आप हमें मृत्यु का भी आप हमें डर दिखा दो, मृत्यु तो एक दिन सबने आनी है। तो उसने कहा आप यहाँ पे मृत्यु की बात नहीं है, जीवन की बात है। आप ये इस्लाम स्वीकार कर लोगे तो आपको राजा बना देंगे, राजाओं की तरह रहेंगे, ऐसा उसने प्रलोभन दिया। तो दोनों भाई अब 5 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष का कितने कौन है, 5 साल के बच्चे खड़े, आप खड़े कीजिए, आप कीजिए, कौन है 5 वर्ष के, 9 वर्ष के कौन है, पहली में कौन है, कक्षा 1 में कौन कौन बच्चे हैं, कक्षा 1 में, कक्षा 1 किसकी है, कक्षा 1, अच्छा कक्षा 4 में कौन कौन बच्चे हैं, कक्षा 4। इतने छोटे बच्चे और बड़े दरबार में विधर्मी लोगों के बीच में इतनी प्रखरता से और इतने विश्वास के साथ में बिना किसी निडरता से। ज्ञान क्या देता है हमें, निडरता देता है। ज्ञान से हमें क्या मिलता है, ना तो हम किसी को डराते और ना किसी से डरते। और अज्ञान क्या होता है, वो लालच देता है और डराता है। तो विधर्मी शक्तियाँ क्या है, लालच और डर से अपने आप को गले में शील की माला पहन कर ज्ञान तो उसने फिर काजी के पास गया। काजी क्या काम करता है, त्याग का अपराधिक कृत्य होते हैं उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ के किसी अरबी पुस्तक में क्या लिखा है, रेफरेंस लाके कि उनके बड़ों ने क्या किया है, ऐसे आपराधिक कृत्यों को स्वीकृति देने का काम करता है। उसने क्या किया काजी ने, उसने जलाकर ऐसा करो आप स्वार्थ तो की हमें अभी फतवा लाके दे दो तभी हम उठाकर इनकी हत्या कर पाएंगे। तो काजी ने क्या किया, वो पकड़ के लेके आ गए इसे कि ये ऐसे है, ऐसे करेंगे तो ऐसे ये फतवा दे देंगे। फतवा क्या होता है, स्वीकृति देना आपराधिक कृत्यों को, फतवा होता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, ठीक है जी मैं आपको फतवा दे दूंगा। उसने फतवा दे दिया और फतवा देने के बाद क्या किया, 26 दिसंबर 1704 में क्या किया उन्होंने, छोटे बच्चे 4-5 वर्ष के 9 वर्ष के बच्चों को दीवार में चिनवा दिया। तब भी उनकी मृत्यु नहीं हुई तो उनका क्या किया कि गला काट के हत्या कर दी। इधर की ताकत होगी। लेकिन हमें इससे क्या सीख मिलती है, हम किसी भी उम्र के हो, कितनी भी संख्या हो, हम क्या है धर्म के साथ में। जब तक धर्म हमारे साथ में, हम हमेशा निडर रहेंगे और क्या करेंगे, हमेशा सत्य को, निष्ठा को, न्याय को पोषित करेंगे। जब हमारे जो पूर्वज हैं वो इतने बलशाली, शक्तिशाली और इतने धैर्यवान और इतने शौर्यशाली हो सकते हैं, हम भी तो उन्हीं के वंशज हैं, हम ही उनके बच्चे हैं। तो उनकी जो मार्ग पर चलकर हमें भी आगे बढ़ना है और सभी जितने भी अपने आसपास के जितने भी व्यक्ति हैं, अपने जन हैं, तो पूरे हिंदू समाज को क्या बताना है, उनकी अपने महापुरुषों की गाथाओं को बताना। इससे क्या होता है, हमारे अंदर स्वाभिमान की भावना आती है। हमारे पूर्वज, हमारे बड़े, हमारे ये किस प्रकार का हमारे करने योग्य कार्य छोड़ के गए हैं। युग युग से बहता उनको आहुति करके हमारे प्रवाह प्रकाश दिया कि हमारे लिए करने का क्या है, हमें क्या है करने का है,
चल चल बहती पूरे समाज को इकट्ठा क्या करके कहती गंगा की रक्षा के लिए अपने युग आप को युग से बहता यह पुण्य प्रवाह हमारा पुण्य प्रवाह हमारा। जागरूक करना है। कैसे जागरूक करेंगे? अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से। क्या हम महापुरुषों के चरणों जो चरण कदम है उस मार्गदर्शन पर चल सकते हैं क्या? और उसी मार्गदर्शन पर चल के बाकी अपने समाज के जो बंधु हैं उन्हें भी प्रेरित करें। इसके लघुतम जनगण बनते शिवाजी जैसा हो, कैसा हो, शिवाजी जैसा हो, बढ़ते जाए काश प्राणों से हमको प्यारा यह पुण्य प्रवाह हमारा यह पुण्य प्रवाह हमारा। इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है इस धारा की कितने ऋषियों ने शरण गही है इस धारा की गादी में खेला इतिहास हमारा यह पुण्य प्रवाह हमारा पुण्य प्रवाह। अविरल तप का फल है राष्ट्र प्रवाह प्रबल है शुभ संस्कृति का परिचायक भारत माँ का आंचल है हिंदू की चिरजीवन का मर्यादा धर्म यह पुण्य प्रवाह हमारा यह पुण्य प्रवाह इसको रोक सकेंगे मिटने वाले मिट जाए कंकड़ पत्थर की हमें क्या आशा बन कर आए कर जाएंगे गिरि पर्वत कांपे भूमंडल सारा यह पुण्य प्रवाह हमारा यह पुण्य प्रवाह हमारा यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा यह पुण्य प्रवाह हमारा यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा पुण्य प्रवाह।
विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायतनो हरिः मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायतनो हरिः ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायतनो हरिः मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायतनो हरिः मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायतनो हरिः मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायतनो हरिः ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायतनो हरिः मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायतनो हरिः मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायतनो हरिः मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायतनो हरिः ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायतनो हरिः मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः